आजकल लोग कुछ ज्यादा ही दुखी नहीं रहते, आई मीन डिप्रेस्ड रहते हैं, छोटी छोटी बात पर मूड खराब हो जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन बार बार वही चिड़चिड़ापन इट्स नॉट नॉर्मल। इसलिए मैं आपको 4 ऐसे चैलेंजेस देने जा रहा हूँ जो आप ज्यादा नहीं, बस 7 दिन ही फॉलो कर लोगे तो आपको वो पॉजिटिव एनर्जी फील होगी जो शायद तुमने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी ना की हो। अगर आप अपने इंडिया में ही डिप्रेस्ड पॉपुलेशन देखोगे तो उसमें आपको मेजोरिटी टीनेजर्स दिखेंगे। बट वाई? शायद लैक ऑफ गाइडेंस, क्योंकि अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो एट द एंड दोषी तो उनका फोन ही बनेगा। इसलिए तुम्हारा पहला चैलेंज है, देखो हर कोई कंटेंट क्रिएशन सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता। किसी को मजा आता है तो किसी का पैशन है। अच्छा चलो ऐसे समझो, अगर तुम कुछ ज्यादा ही कंटेंट कंज्यूम करते हो तो वो तुम्हारे लिए एक ब्रेन रॉट है, मतलब वो तुम्हारे ब्रेन को सड़ा देगा। इसलिए तुम कभी भी एंडलेसली स्क्रॉल करने बैठ भी जाओ तो अपने आप से ये पूछो कि लास्ट 3 वीडियो तुमने कौन सी देखी। तुम तो क्या ही पूछोगे, मैं ही पूछ रहा हूँ, अपनी लास्ट 3 वीडियोस बिना हिस्ट्री देखे कमेंट्स में बताओ। याद नहीं आ रही ना, क्योंकि तुम ब्रेन रॉट का शिकार ऑलरेडी हो चुके हो। लेकिन जब तुम कंटेंट क्रिएट करते हो तो उसमें बहुत मेहनत होती है, शूट करो, एडिट करो, स्क्रिप्ट लिखो, वगैरह वगैरह। तुम शूट करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तुम एडिटिंग जैसी नई स्किल सीखते हो, स्क्रिप्ट लिखने से तुम अपने ब्रेन को क्रिएटिविटी से इंट्रोड्यूस कराते हो। कंटेंट क्रिएशन सिर्फ इकोनॉमिकली हेल्प नहीं करता, ये तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करता है, जिससे तुम बहुत अच्छे से सोच पाते हो, चीजों को अच्छे से समझ पाते हो। तुम्हारे लिए अगला चैलेंज है, हाँ मैं मानता हूँ कंटेंट देखना बहुत एडिक्टिव है, जिस एडिक्शन से तुम्हारा दिमाग सड़ चुका है और तुम अपना मेजोरिटी टाइम कंटेंट कंज्यूम करने में बिताते हो, तो तुम्हें करना कुछ नहीं, बस ये 2 चीजें फॉलो कर लो। पहला, शॉर्ट्स और रील्स देखना कंप्लीटली बंद, प्रेफर लॉन्ग वीडियोस। और दूसरा, बस एक ही ऐप प्रेफर करना, क्योंकि तुम खुद सोचो, पहले तुम यूट्यूब देखते हो, फिर इंस्टाग्राम, और उसके रिप्लाईज के लिए स्नैपचैट भी तो खोलना है। लेकिन अगले 7 दिन के लिए तुम सिर्फ एक ही ऐप यूज करोगे, जिसमें तुम कंटेंट क्रिएट भी करो और कंज्यूम भी, थोड़ी देर के लिए। और इस ट्रिक ने मुझे बहुत हेल्प करा है टू फिक्स माई स्क्रीन टाइम, और तुम्हारे ऊपर से वो बर्डन हट जाएगा जिसके बारे में तुम कभी अवेयर भी नहीं थे। तुम्हारा तीसरा चैलेंज है, एक तालाब है जिसमें ढेर सारी मछलियां हैं, और अगर उसमें मैं एक मगरमच्छ डाल दूं तो वही मगरमच्छ इतनी सारी मछलियों का डीएनए कर देगा। एंड इन द सेम वे तुम्हारी लाइफ में कोई एक टॉक्सिक फ्रेंड या फिर तुम्हारी कोई एक गलत आदत तुम्हारी सभी अच्छी आदतों को नजरअंदाज करने के लिए इनफ है। भले ही तुम्हारा फ्रेंड सर्किल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भले ही तुम्हारी पर्सनैलिटी बेस्ट हो, लेकिन तुम्हारा वो एक टॉक्सिक दोस्त, तुम्हारी वो एक गलत आदत तुम्हें बिगाड़ने और बर्बाद दोनों करने के लिए इनफ है। जस्ट लाइक दैट क्रोकोडाइल। इसलिए पहले लिस्ट बनाओ कि कौन सी वो आदतें हैं, कौन से वो लोग हैं जो तुम्हारे पूरे तालाब को खराब कर रहे हैं, और रेस्ट्रिक्ट कर दो उन्हें अपने आप से। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उन 7 दिनों के बाद भी तुम उन्हें ब्लॉक करके ही रखोगे, क्योंकि तुम्हें वो पीस मिल चुका होगा, वो खुशी मिल चुकी होगी जिसके लिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। देखो तुमने अपनी लाइफ से बुरे लोग निकाल दिए, बुरी आदतें निकाल दी, लेकिन तुम खुश सिर्फ तब रहोगे जब तुम कुछ अच्छा करोगे। मेरा मतलब उसे नहीं जो तुम सोच रहे हो, मेरा मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास 24 घंटे हैं तो उसमें से तुम्हें मिनिमम आधा घंटा स्पिरिचुअलिटी को देना होगा। जैसे मेरे लिए वो आधा घंटा मंदिर में बैठना होगा या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना। एंड इन द सेम वे तुम्हें वो अपना आधा घंटा किसी ऐसी चीज को देना है जिसे करके तुम्हें प्राउड से ज्यादा पीस फील हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी की हेल्प करना या फिर जानवरों के पास बैठना। इट कुड बी एनीथिंग। देखो लाइफ में सुख दुख तो होता ही है, लेकिन असली खुशी वो होती है जो तुम्हें दुख को अपने आप से दूर करने के लिए मोटिवेट करे। यही छोटे से 4 चैलेंजेस तुम्हें बस 7 दिन तक के लिए करने हैं। वैसे ये छोटे सिर्फ बोलने में है, इनका इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। 7 दिन बाद आकर कमेंट जरूर करना। तो मर्दों महिलाओं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।